क्या जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है 3 T20 मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए होगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ और ये मेरा जवाब इसके लिए बिल्कुल ना है, क्योंकि अभी तक जो है ना किसी भी ने कहीं पे ये लिख के नहीं बताया या कंफर्म नहीं किया कि ये जो स्क्वाड अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए आज उन्होंने अनाउंस किया है, क्या ये स्क्वाड जो है ना T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। मेरी तरफ से तो ना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे नए लड़के हैं, बहुत सारों से मुराद ख्वाजा नाफे या वो मैं अभी आपको स्क्वाड में बताऊंगा। सुबह ही हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमने अब पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दिनों से कोई बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश और ICC का कोई मैटर चल रहा था, हम उसके अंदर बिजी थे, उसी के ऊपर वीडियो बनाई जा रहे थे। हमने अपनी टीम का कोई पता ही नहीं निकाला कि अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, मैचेस होने वाले हैं, T20 वर्ल्ड कप सर पे है, क्या फिर हम वहाँ से बाइकआउट कर रहे हैं, अपनी टीम नहीं भेज रहे, क्या मसला है। तो फिर फाइनली आज ही सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, शाम में 2-3 घंटों बाद वीडियो के स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। जो हमारे 3 T20 सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके लिए जो है ना हमारा स्क्वाड आ चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक दफ़ा फिर मैं आपको वाजे करता चलूँ, ये स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे जो मसाइल हैं वो जारी है ICC के साथ, और हो भी सकता है कि पाकिस्तान वहाँ से बाइकआउट करे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो है ना थोड़े से मामला ठीक नहीं है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देने का वादा किया है। तो फिर देखते हैं पाकिस्तान वहाँ पे अपना स्क्वाड अनाउंस करता है या वहाँ पे बाइकआउट करते हैं, या हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। चलो स्क्वाड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे कैप्टन हो गए सलमान अली आगा। उनकी फॉर्म मैंने सुबह ही आपको बताया था कि एक 40 रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किए थे श्रीलंका में, और पिछली सीरीज़ आपके सामने रही है। वो सीरीज़ जो है ना हमने मेरे ख्याल से 1-1 से बराबर की थी, क्योंकि एक मैच बीच में ड्रॉ हुआ था, बारिश की नज़र हुआ था। तो फिर पिछली सीरीज़ में हमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस मिला नहीं था और 1-1 से हमने वो मैच बराबर किया था। और मैंने सुबह आपको बताया कि हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत घटिया चल रही है। जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आया उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी हो चुकी हैं, क्योंकि सारे प्लेयर ऑलमोस्ट खेल रहे थे, कोई BBL में, कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो कोई ना कोई अनएक्टिव नहीं था, सारे ही एक्टिव थे और सबकी परफॉर्मेंस जो है ना फिलहाल 0 थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कैप्टन होंगे सलमान अली आगा और दूसरे नंबर पे इब्रार अहमद। इब्रार अहमद हमारे पास फुल पैकेज है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह की वो बॉलिंग करता है, मिस्ट्री स्पिनर है, और यहाँ पे जो है ना हमें एडवांटेज लेना है श्रीलंका में। फिर आपको पता है श्रीलंका स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी होते हैं, तो फिर यहाँ पे स्पिनर भी हमें फायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 3 पे फाइनली हमारे किंग बाबर आजम वापसी आ चुके हैं, और उन्होंने, आपको याद होगा कि कल उन्होंने जो है ना BBL से अपनी रुखसती ली थी और आज वो घर पहुंच चुके हैं, और उनका नेशनल ड्यूटी का वो बोल के आए थे, और आज उनका नेशनल ड्यूटी के लिए नाम भी आया है। मेरे ख्याल से वो आज का मैच खेल सकते थे, और वहाँ पे सिडनी सिक्सर ने मेरे ख्याल से 198 रन का टारगेट भी दिया हुआ है होबार्ट हरिकेन्स को। चले बाबर आजम आ चुके हैं। उसके बाद फिर आपके फ़हीम अशरफ तगड़ी फॉर्म लगी हुई है बच्चे की, ऑलराउंडर फॉर्म दोनों तरफ से वो कर रहा है। पिछली दफ़ा BBL में मैं देख रहा था कि उसने 5 बॉलें सेव की थी, लास्ट बॉल पे छिक्का खा के मैच हरवा दिया था। 1 पे 6 पड़े थे या 5 पड़े थे, लेकिन ठीक है, फ़हीम अशरफ भी चलेगा, T20 वर्ल्ड कप में भी चलेगा। उसके बाद है आपके हमारे हम सब के प्यारे फ़खर जमान पता है बड़े मैच का प्लेयर है, लेकिन अभी तक फ़खर जमान हो, बाबर हो, कोई हो, अभी तक कोई भी बंदा एक्टिव फॉर्म में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये T20 वर्ल्ड कप के लिए ये बंदे हमें करामत हो सकते हैं या ये अच्छे हैं हमारे लिए। चलें, फ़खर जमान के बाद मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारे नए लड़के हैं, उसमें से ख्वाजा नाफे को हम एज अ विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिजवान की हमारे पास जगह नहीं है, और ख्वाजा नाफे को हमें आजमाना पड़ेगा। जो ये 3 T20 हमें यहाँ इसको तीनों खिलाने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर हमने इसको वर्ल्ड कप खिलाना है, तो अगर वर्ल्ड कप नहीं खिलाना तो फिर आपकी मर्जी है। नंबर 7 पे है मोहम्मद नवाज़, और मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस आपके सामने, और वो 2025 का टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान की तरफ से। 36-30 उसकी विकेटें हैं, उसके साथ रन्स भी उसने किए हैं, और कम बैक उसने सुथरा किया था। उसके साथ सलमान मिर्ज़ा है। सलमान मिर्ज़ा का मैं सुबह बता रहा था कि वो लड़का, उसका प्राइम चल रहा है, जो नया बंदा आता है ना, उसका प्राइम जो है ना 1-1.5 साल हमारे पाकिस्तानियों का तो निकाल ही जाता है। तो ये 1-1.5 साल आपको अच्छा करके देगा, इसको यूज़ करो, ये 3 मैचेस खिलाओ, आगे वर्ल्ड कप में भी इसको यूज़ करो, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद है वसीम जूनियर, T20 का कंप्लीट फास्ट बॉलर, डॉट बॉल निकालने में माहिर है बंदा, लेकिन पिछले मैच में श्रीलंका के साथ इस बंदे ने 3 ओवरों में 54 रन खाए थे, तो वहां से ये मुझे अच्छा नहीं लगा था थोड़ा, लेकिन ठीक है, हम इसके साथ जा सकते हैं। नंबर 10 पे है नसीम शाह की वापसी हुई है, कम बैक हुआ है, क्योंकि इंजरीज के बाद नसीम शाह फारिग हो चुका था, वो बेचारा मेंटली
भी डिसेबल हो चुका था। और जितना आपको पता है प्रेशर, क्रिकेट गेम ही प्रेशर का है, तो फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नसीम शाह ने ILT में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आने की वजह ILT है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। अगर नंबर 11 की बात करें तो फिर साहबजादा फरहान हमारे आप सबके फेवरेट, और साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस कोई ख़ास है नहीं, देखते हैं कि ये कितने और वर्ल्ड कप हमारे साथ रहता है। और उसके बाद अगर हम किसी की बात करें तो सैम अयूब, वो भी हमारा आप सबका प्यारा भाई है, उसकी भी परफॉर्मेंस ज़ीरो है BPL में भी, BPL या BPL, हाँ ऐसे ही है, बंगला प्रीमियर लीग जो है। उसके बाद अगर हम किसी की बात करें तो शादाब खान है, समझ जाओ ना भाई, शादाब खान की वापसी हुई है और ये भी एक दो वर्ल्ड कप हमारे साथ रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, उनकी वापसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका कंफर्म नहीं था, उनको इंजरी के मसाइल थे और भी ढेर सारे मसाइल थे, तो शाहीन शाह अफरीदी भी आप ले सकते हैं। और लास्ट पे दो ही आदमी है हमारे पास, दोनों उस्मान है, एक है उस्मान खान विकेट कीपर, जो कि भाई की परफॉर्मेंस आपके सामने है और ये भाई इसी परफॉर्मेंस के साथ हमारे साथ रहेगा। और लास्ट में हमारे पास जो बंदा है वो है उस्मान तारिक की भी आप ठीक ठाक कह सकते हैं, वो अच्छा बंदा है, इसमें कोई शक नहीं, वो बॉलर भी बहुत तगड़ा है। चलिए अभी तक इतना ही, देखते हैं ये क्या करते हैं और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि परफॉर्मेंस क्या है और क्या होने वाली है। थैंक यू सो मच।